नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में दो बहुत बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो राज्य के एक्सपोर्ट की पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या और इसके मायने क्या हैं। 22 जुलाई 2025 ये तारीख ना नोट कर लीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये दिन कृषि क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन दो ऐसे बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जो पूरे प्रदेश के लिए सही मायनों में गेम चेंजर हो सकते हैं। अच्छा, तो ये जो भी हो रहा है वो अचानक से नहीं हो रहा। ये सब एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका नाम है यूपी एग्रीजैग्स। मतलब सीधा साधा मकसद है यूपी के एग्रीकल्चर और गांव की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना। और हाँ, एक और बड़ी बात, इस पूरे प्लान को वर्ल्ड बैंक ने भी रिव्यू किया है, जिससे पता चलता है कि इसकी प्लानिंग काफी सॉलिड है। तो इस यूपी एग्रीज प्रोग्राम के अंडर क्या हो रहा है? मोटे तौर पर दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक है एक्वाकल्चर, मतलब मछली पालन से जुड़ा हुआ, और दूसरा है एक बहुत बड़ा एग्री एक्सपोर्ट हब। चलिए एक एक करके इन दोनों की डिटेल में जाते हैं। तो मैदान में कौन कौन है? दो बड़े नाम हैं। पहले हैं एक्वाब्रिज। ये यूएई की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इनका फोकस रहेगा मछली और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर। और दूसरी तरफ हमारे देश की ही कंपनी है कर्नाटक की इनोवा फूड पार्क। ये लोग जेवर एयरपोर्ट के पास एक जबरदस्त एक्सपोर्ट हब बनाने वाले हैं। तो एक इंटरनेशनल प्लेयर, एक डोमेस्टिक, और दोनों का टारगेट एक ही, यूपी के एक्सपोर्ट्स को एक नए लेवल पर पहुंचाना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट की, एक्वाकल्चर रेवोल्यूशन। देखते हैं कि मछली पालन को लेकर क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और बात करें अगर पैसों की, तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, पूरे 4000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना सीरियस और बड़े स्केल का है। मतलब इस पैसे से यूपी में फिशरीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल सकता है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ मछली पैदा करना नहीं है। वो एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर तो बनाएंगे ही, साथ में एक बाईबैक सिस्टम भी लगाएंगे। अब ये बाईबैक क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोकल मछली पालक हैं उन्हें सिर्फ लेटेस्ट ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी फसल का एक पक्का खरीदार भी मिल जाएगा। और ये खरीदार उनके प्रोडक्ट्स को सीधे मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा। किसानों के लिए इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? जाहिर है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है। अब जरा इन इंसेंटिव्स पर नजर डालिए। 60 एकड़ जमीन, उस पर 75% की सब्सिडी, मतलब जमीन की कीमत का सिर्फ 1/4 ही देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी तो 100% माफ है। और तो और 2 साल तक बिजली के बिल पर छूट और एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट पर 75% सब्सिडी। कमाल है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी डील है जिससे कोई भी कंपनी मना नहीं करना चाहेगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। ये है एग्री एक्सपोर्ट हब, और इसकी जो यूएसपी है ना, वो है इसकी लोकेशन। तो जैसा मैंने कहा, इसे बना रही है इनोवा फूड पार्क, जो कर्नाटक की कंपनी है, और इसकी लोकेशन एकदम प्राइम है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, यमुना एक्सप्रेसवे पर। इसका सीधा फायदा क्या होगा? सोचिए, फल, सब्जियां, जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, उन्हें घंटों के अंदर प्रोसेस करके, पैक करके प्लेन से दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इस हब के लिए भी सरकार ने जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए हैं। 50 एकड़ जमीन, उस पर 75% सब्सिडी, 100% स्टैम्प ड्यूटी माफ। ये सब तो पहले वाले प्रोजेक्ट जैसा ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, वो है कैपिटल सब्सिडी। यहाँ ये 50% है। ये बहुत ज्यादा है, और ये शायद इस बात का इशारा है कि सरकार इस तरह के मल्टी प्रोडक्ट हब बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो ठीक है, हमने दोनों प्रोजेक्ट्स को समझ लिया, सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद को भी देख लिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सबका फायदा क्या है? आखिर ये स्कीम्स इतनी मायने क्यों रखती हैं? अब ये जो टेबल है, ये सरकार की स्ट्रैटेजी को समझने में बहुत मदद करेगी। देखिए, जमीन और स्टैंप ड्यूटी पर छूट तो लगभग एक जैसी है, लेकिन असली खेल है कैपिटल सब्सिडी का, यानी जो मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च है, उस पर मिलने वाली छूट। एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट के लिए ये 25% है और एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए सीधा डबल 50%।
अब ऐसा क्यों? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक एक्सपोर्ट हब में कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग यूनिट्स, टेस्टिंग लैब्स, इन सब पर बहुत ज्यादा खर्च आता है, तो सरकार शायद उस शुरुआती बड़े खर्च को कम करने में मदद कर रही है। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहली और सीधी बात, यूपी के एग्री एक्सपोर्ट्स में एक जबरदस्त बूम आएगा। इससे देश और विदेश से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। और सोचिए, पूरी की पूरी सप्लाई चेन, मतलब खेत से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ मजबूत होगा। इसका मतलब है किसानों के लिए बेहतर दाम, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए काम, पैकेजिंग यूनिट्स में जॉब्स, मतलब ग्रामीण इलाकों में हजारों नए आर्थिक अवसर। ये उत्तर प्रदेश को देश का एग्री बिजनेस कैपिटल बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल कि क्या ये स्कीमें उत्तर प्रदेश को इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर बना सकती हैं? देखिए, कागज पर तो ये प्लान बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन असली टेस्ट तो जमीन पर होगा कि ये प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी और कितने अच्छे से लागू होते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक नया चैप्टर शुरू होते हुए देखेंगे।